लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश ने कहा, बीजेपी संविधान को नहीं मानती, व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष चल रहा है, बनाम हम की लड़ाई चल रही है। ये लोग समाज को कमजोर कर रहे हैं। समाज कमजोर होगा तो ये मजबूत होंगे। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ने मायावती का किया समर्थन। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश ने दलित पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम बदले। मायावती जो मांग कर रही है उनका अधिकार। महापुरुष किसी जाति या वर्ग के नहीं होते। सपा ने जिनका अपमान किया उनका गौरव लौटाएंगे। अंबेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम सपा ने बदला था। काशीराम के नाम से बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदला था। अखिलेश यादव पिछड़ों के जनजात दुश्मन हैं। अखिलेश यादव फर्जी पीडीए चलाते हैं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अखिलेश यादव जाति के आधार पर बांट रहे। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान बताना जरूरी। कांवड़ यात्रा के दौरान साफ सफाई बनी रहे। सीएम योगी ने 3 आईपीएस अफसरों को लगाई फटकार। जातीय घटनाओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान फटकार लगाई। इटावा औरैया कौशाम्बी में तनावपूर्ण घटना को लेकर फटकार। हालिया जातीय तनावपूर्ण घटनाओं को लेकर फटकार लगाई गई थी। कुछ असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अवसर समय रहते हालात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये सीएम योगी ने कहा। इटावा के एसएसपी और औरैया कौशाम्बी के एसपी सीएम के निशाने पर। अगर किसी भी जिले में ऐसी घटनाएं होती हैं, सीएम ने कहा, तो जिम्मेदार अफसरों पर तत्काल कार्रवाई होगी। अखिलेश तेज प्रताप यादव के वीडियो कॉल से बात। अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव में बातचीत का वीडियो है वायरल। चुनाव से पहले अखिलेश से मिलने आएंगे तेज प्रताप यादव। अखिलेश ने पूछा, इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे। इटावा में जातीय बवाल, हाईवे पर पथराव और जाम। इटावा में जातीय तनाव के बीच हालात बेकाबू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त। अफरा तफरी का माहौल। आगरा कानपुर एनएच को प्रदर्शनकारियों ने जाम किया। हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस पर तैनात किया गया। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा, सरकार 27,000 स्कूलों को बंद कर रही है। मर्जर विलय के नाम पर स्कूल बंद करने की तैयारी। साल 2024 में 27,000 से अधिक मदरालय खोले गए। जनता सोचे, मदरालय चाहिए या विद्यालय। 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी। सरकार स्कूल, मंदिरों, मस्जिदों पर बुलडोजर चला रही है। अलीगढ़ में 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। जहां जहां स्कूल बंद होंगे, आप पार्टी आंदोलन करेगी। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कहा, आगरा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से होगी। स्थापना के लिए 111 करोड़ की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का सराहनीय काम। लखनऊ में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट उज्बेकिस्तान की लोला कायोमोवा की तलाश। फेक मैरिज सर्टिफिकेट से लोला ने बनवाया आधार। लोला ने जिसे पति बताया उसका कस्टमर। पहचान छिपाकर लोला लखनऊ में रह रही थी। पुलिस से लेकर एलआईयू को रैकेट की भनक नहीं लगी। लोला ने किराएदार का फर्जी सत्यापन भी कराया। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए। लखनऊ में हर घंटे 65 लोग तोड़ रहे रेड सिग्नल। शहर के 190 चौराहे पर बरत रहे लोग लापरवाही। रेड सिग्नल जंप करने वालों में बाइक सवार सबसे अधिक है। अप्रैल से 22 जून तक 1.30 लाख तोड़े सिग्नल। दिल्ली में सपा सांसद हरेंद्र मलिक का बयान। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, खुले में कभी भी मांस बिक्री नहीं होती। मुजफ्फरनगर में ताजिया कावड़ पर फसाद नहीं, भड़काऊ नारों पर प्रतिबंध होना चाहिए। जौनपुर में डॉक्टर नाजिया बानो एक बार फिर से विवादों में। अविवाहित महिला का कराया गया गर्भपात। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हुआ एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। सीएम ने प्राइवेट अस्पतालों में जांच के निर्देश दिए। होम फैमिली क्लिनिक की डॉक्टर है नाजिया बानो। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तेलंगाना में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। रेलवे ट्रैक पर महिला ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार। एक महिला रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाती हुई दिखी। रेलवे स्टाफ के रोकने पर भी नहीं रुकी महिला। बेंगलोर हैदराबाद रूट की ट्रेनें एहतियातन के तौर पर रोकी गई। रेलवे सुरक्षा में बड़ी चूक, जांच शुरू की गई है। वीडियो वायरल हो रहा है। तेलंगाना के शंकरपल्ली का मामला है।
गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत अपना डाटा सेंटर बना रहा, बैंक लॉकर की तरह काम कर रहे डेटा सेंटर को सुरक्षित रखना बड़ा काम है। भारत में डिजिटल युग चल रहा है। भारत विकसित बनने की यात्रा पर है। 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ गई है। अमेरिका का ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। शुभांशु शुक्ला 28 घंटे का सफर तय कर शुभांशु शुक्ला 28 घंटे का सफर कर आईएसएस पहुंचे। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब इतिहास रच दिया है। 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। हरित यूपी के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया दूरदर्शी कदम। 1 से 7 जुलाई में जन्म लेने वाले बच्चों को दिए जाएंगे पौधे। ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और पौधे भी देगी योगी सरकार। सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चों को दिए जाएंगे पौधे। जिला अस्पताल सीएससी पीएससी में भी दिए जाएंगे पौधे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा कदम। एयरपोर्ट पर 500 ईवी बसों का जखीरा रखा जाएगा। एनसीआर समेत आसपास राज्यों से सीधे कनेक्ट होंगी बसें। 200 बसों का संचालन करेगी यमुना अथॉरिटी। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी संचालन करेगा। रोडवेज की भी 75 बसों को चलाया जाएगा। पहली उड़ान वाले ही दिन 500 बसें पहुंचेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जो पिछले 9 सालों में जीरो टॉलरेंस, न्याय दिलाने, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उनकी सरकार में ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगर दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मेरठ में सपाइयों और पुलिस में जमकर नोकझोंक। यूपी सरकार का पुतला फूंकने को लेकर नोकझोंक। पुलिस सपाइयों से पुतला छीन कर ले गई अपने साथ। माता प्रसाद पर हमले के विरोध में पुतला फूंकने की कोशिश की गई। सपा नेताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में सपाइयों ने ये प्रदर्शन किया। सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, 25 जून था जो कांग्रेस संविधान की हत्या कर सकती है, वह लोकतंत्र में कैसे विश्वास कर सकती है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें ना तो लोकतांत्रिक संस्कृति के बारे में पता है और ना ही देश की संस्कृति के बारे में पता है। सपा पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, साल 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठकर समाजवादी पार्टी ने जो क्षणिक सफलता प्राप्त की थी, जनता को गुमराह करने का काम किया था, वह जनता अब जाग चुकी है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराएंगे। अखिलेश यादव को जिन गुंडों के बल पर अहंकार है, उन गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने नहीं वाली है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले कुछ दशकों में भाषा का इस्तेमाल भारत को बांटने के साधन के रूप में किया गया है। वे इसे तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन प्रयास किए गए हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बने। इसके लिए राज्य भाषा विभाग का काम करेंगे। मेरा मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो नींव रखी जा रही है, उससे साल 2047 में एक महान भारत का निर्माण होगा।